राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर उपस्थित हुई हूँ एक और औसान माता की नई कहानी लेकर। तो प्लीज कहानी को पूरा सुने और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय। एक सेठ थे और एक सिठानी थी। उनकी एक नौकरानी थी। सेठ जी तो बहुत ही मिलनसार थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे और सबसे मिलजुल कर रहते थे। लेकिन सेठानी बहुत ही घमंडी औरत थी और किसी से बात तक नहीं करती थी। एक दिन की बात है, बृहस्पतिवार का दिन था। उनकी नौकरानी को किसी ने दुरदुरिया पूजा में आमंत्रित किया था, तो वह औसान माता की पूजा में चली गई थी। इसलिए उसे उनके घर आने में लेट हुआ। जब तक पूजा नहीं संपन्न होती वह कैसे आती। जब पूजा संपन्न हुई तब वह सेठानी के घर काम करने के लिए आई। जैसे ही वह आई सेठानी उस पर बरस पड़ी। कहाँ थी इतनी देर से, क्या कर रही थी, कहाँ मर रही थी, घर का काम मेरे सब पड़ा हुआ है। नौकरानी ने कहा, सेठानी जी आप नाराज ना हो, मैं औसान माता की पूजा में चली गई थी, तो वहां जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाती तो मैं कैसे चली आती। अब पूजा जब संपन्न हुई है तो मैं अपने घर भी नहीं गई, सीधे आप ही के घर आई हूँ और मैं प्रसाद भी लाई हूँ। लीजिए, आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। जैसे ही नौकरानी ने लाई गुड़ चना का प्रसाद सेठानी की तरफ बढ़ाया, सेठानी ने हाथ से झटक कर प्रसाद को गिरा दिया। नौकरानी ने कहा, रे सेठानी जी आपने ये क्या किया। प्रसाद का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। नहीं खाती ना खाती तब भी गनीमत था, लेकिन आपने जमीन में गिराकर अच्छा नहीं किया। तब सेठानी उसके ऊपर बरस पड़ी, बोली, एक तो लेट से आई है और तेरी ये हिम्मत, तू मुझे लाई गुड़ चना ये सब दे रही है। मैं ये सब तुच्छ सी चीजें नहीं खाती हूँ। मैं अच्छे अच्छे पकवान खाती हूँ, अच्छे अच्छे व्यंजन खाती हूँ। ये सब मेरे खाने की चीज है क्या जो तू लाकर मुझे दे रही है। तू नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मुझे दे रही है। नौकरानी ने कहा, सेठानी जी प्रसाद तो ऐसी चीज है कि मिल बांट कर ही खाया जाता है। प्रसाद को जितना बांटो उतना ही अच्छा होता है और प्रसाद जो खाता है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप भी एक बार खा कर देखिए, कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया है। सेठानी ने उसे फिर बहुत तेज से डांटा और बोली कि तू अपना ज्ञान अपने पास ही रख, मुझे मत बता। और आज के बाद से तू मेरे घर काम पर भी मत आना। तू ऐसे ही करेगी, कभी यहाँ जाएगी कभी वहां जाएगी, तो मेरे घर काम करने के लिए ऐसे ही लेट से आएगी। आज के बाद से तू मेरे घर पर काम करने मत आना, मैं दूसरी नौकरानी रख लूंगी। और उसे डांटा तो और निकाल दिया। तब वो नौकरानी कहने लगी, सेठानी जी मैं कहाँ जाऊंगी, इतनी जल्दी मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी, मैं कहाँ काम करूंगी। मुझे रख लीजिए, अब ऐसी गलती मैं नहीं करूंगी, मैं कहीं जाऊंगी तो मैं जल्दी से आ जाऊंगी। लेकिन सेठानी ने कुछ भी नहीं सुना, उसकी एक भी विनती नहीं सुनी और उसको धक्के मारकर निकाल दिया। नौकरानी वहां से चली गई। दूसरे ही दिन उसे दूसरे के घर में बहुत ही बढ़िया काम मिल गया। उसकी नई मालकिन बहुत ही दयालु थी, बहुत ही अच्छी थी, उसे बहुत मानती थी। वह उनके घर काम करने लगी, पैसे भी ज्यादा देती थी। उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी होने लग गई। और इधर सेठानी की क्या हालत हुई कि 3 बृहस्पतिवार बीतते बीतते उनके सेठ का धंधा पानी सब बंद हो गया। जो भी बिजनेस था वो ठप पड़ गया, कोई काम ही नहीं हो पा रहा था। अब क्या कर रहे थे ये लोग कि जो रखा हुआ पैसा था वही पैसा खाने पीने में इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि जब धंधा बंद हो गया था तो इनकम तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। क्या करते, रखा हुआ पैसा जो था वही खा पी रहे थे। लेकिन रखा हुआ पैसा कितने दिन तक चलता है, 1-2 महीने में वो भी खत्म हो गया। जब वो भी खत्म हो गया तो इनके घर खाने के भी लाले पड़ गए। सेठानी सेठ बहुत परेशान रहने लगे। एक टाइम किसी तरीके से जुगाड़ करके खाना खाते तो दूसरी टाइम भूखे ही सोते थे। 2-2 दिन कई बार हो जाता था कि खाना नहीं मिल पाता था। इससे दोनों बहुत परेशान थे। तब सेठ ने कहा, सेठानी तुम यहाँ पर रहो, मैं परदेश में जाता हूँ, वहां कुछ भी करके मैं पैसे कमा लूंगा। यहाँ तो मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे जानते हैं। मैं यहाँ छोटा मोटा काम करूंगा तो मुझे सब लोग जानते हैं, इसलिए मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। सेठानी ने कहा, ठीक है,
जाइए आप नौकरी करिए और वहाँ से आप पैसे वगैरह भेजते रहिएगा, मेरे लिए भी। सेठ जी चले गए। सेठ परदेश जाकर सिठानी को बिल्कुल ही भूल गए। यह सब अवसान माता का प्रकोप था, क्योंकि सेठानी ने अवसान माता के प्रसाद का तिरस्कार किया था। इसीलिए ये सब स्थिति उनकी हो रही थी। सब तो हुआ ही, सेठ भी सेठानी को बिल्कुल भूल गए। अब सेठानी क्या करें? दाने दाने को मोहताज, एक पैसा नहीं। एक दिन उनकी नौकरानी को अचानक सेठानी की याद आई। उसने सोचा कि चलो मैं पुरानी सेठानी से मिलकर आती हूँ, देखती हूँ कि कैसी है, क्योंकि वह बहुत ही सहृदय महिला थी। वह उनके घर काम करती थी, उनसे मिलती-जुलती थी, तो भले ही उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में सेठानी से मिलने की इच्छा हुई और नौकरानी सेठानी के घर आई। जब नौकरानी सेठानी के घर आती है तो क्या देखती है, सेठानी तो बिल्कुल फटे-हाल स्थिति में है, उसके घर एक दाना खाने का भी नहीं है। सेठानी उसको देखते ही बोली, "तू क्या करके गई मेरे घर पे? उस दिन प्रसाद-वसाद पता नहीं क्या लेकर आई थी। तेरे जाते ही मेरे घर में सारी स्थितियाँ खराब हो गईं। मेरे घर में एक भी पैसा नहीं है, मेरे घर में कोई भी इनकम का साधन नहीं है, मेरा व्यवसाय ठप हो गया है। तूने क्या कर दिया है?" सेठानी ने नौकरानी को फिर से डांटा। नौकरानी ने कहा, सेठानी मैंने कुछ नहीं किया है, आपने अपमान किया है औसान माता के प्रसाद का, इसी कारण से आपकी यह दशा हुई है। प्रसाद का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी भगवान का प्रसाद हो। प्रसाद को बहुत ही सम्मान के साथ खाना चाहिए, एक भी कतरा जमीन में नहीं गिराना चाहिए, और आपने तो जानबूझकर फेंक दिया था, इसी का यह फल है। तो सेठानी ने कहा, तो क्या तू मेरा मजाक उड़ाने आई है या देखने आई है कि मेरी क्या स्थिति है? तब नौकरानी ने कहा, नहीं सेठानी जी, मैं तो आपसे मिलने आई थी, आपका हाल चाल लेने आई थी। मुझे नहीं पता था कि आपकी स्थिति ये हो गई है। मुझे पता होता तो मैं आपकी मदद अवश्य करती। तब सेठानी ने कहा, क्या मदद करती तू? मुझे क्या दे सकती है? तू तो खुद नौकरानी है। तब नौकरानी ने कहा, मैं भले ही नौकरानी हूँ, लेकिन मैं अपने साथ-साथ दूसरों की भी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। ऐसा कहकर नौकरानी ने कुछ पैसे सेठानी को दिए। सेठानी ने ले लिया, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था खाने का। तो सारा घमंड, सारा जो उनका एटीट्यूड था, सब खत्म हो गया। नौकरानी से पैसा लेते हुए फिर नहीं शर्म आई। पहले तो बहुत शर्म आई थी कि ऐसा कुछ मुझे खाने के लिए दे रही है। तब जब वो पैसा ले लिया उसने, तो फिर 2-4 10 दिन फिर ठीक तरीके से खाना-पीना खाई। 2-4 दिन 10 दिन के बाद फिर वही स्थिति हो गई। फिर उसकी नौकरानी आई, देखा फिर वही तंगी हाल में जी रही थी सेठानी। तो फिर सेठानी ने कहा, तू बोल कितना तू मुझे देगी, कितनी बार देगी? मैं क्या करूं कि मेरा सब कुछ सही हो जाए? तब नौकरानी ने कहा, सेठानी मैं जो कहूंगी अगर आप वो करोगी तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आप मुझे डांटना मत। तब सेठानी ने कहा, तू बोल क्या करना मैं करूंगी, क्योंकि मेरी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। सेठ जी पैसे कमाने के लिए परदेश गए, वहां से पैसे भेजने की बात किए थे, लेकिन अब कोई खोज खबर नहीं ले रहे हैं, वो तो मुझे बिल्कुल भूल ही गए हैं। तब नौकरानी ने कहा, यह सब जो हो रहा है, यह सब माता के प्रकोप के कारण हो रहा है। सेठ जी जो आपको भूल गए हैं, वो भी माता के प्रकोप से ही भूले हैं। सेठानी जी, आप एक काम करिए, प्रत्येक बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा करिए, उनकी दुर्दरिया करवाइए, तो निश्चित रूप से आपकी स्थिति पुरानी जैसी हो जाएगी। आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि औसान माता बहुत ही दयालु हैं, बहुत जल्दी अपने भक्तों को क्षमा कर देती हैं। वो आपको अवश्य क्षमा करेंगी। जब नौकरानी ने ऐसा कहा, तो सेठानी ने कहा, तू भी क्या बात करती है? मेरे पास खाने के लिए तो एक पैसा है नहीं, मैं पूजा के लिए सामग्री कहाँ से मंगवाऊंगी? तब नौकरानी ने कहा, सेठानी जी इसकी चिंता आप ना करें, मैं सारी व्यवस्था आपके लिए कर दूंगी। लेकिन एक बात है कि जब आपके पास हो जाएगा, तब आप मुझे लौटा दीजिएगा। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में अपने ही पैसे का इस्तेमाल करना होता है। दूसरे के पैसे का अगर आप इस्तेमाल करेंगी, तो फिर आपको पूरा फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए मन में इस बात को रखिए,
कि वह पैसा मुझे लौटाना है। सेठानी ने कहा ठीक है और नौकरानी ने सारी व्यवस्था कर दी। सेठानी ने औसान माता की पूजा शुरू कर दिया। 2 बृहस्पतिवार बीते थे कि तीसरे बृहस्पतिवार को सेठ को सेठानी की याद आई और सेठ जी वापस आ गए। कुछ धन भी कमा कर लाए थे और फिर से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। औसान माता की कृपा हुई। 7 बृहस्पतिवार बीतते बीतते सेठ का फिर धंधा फिर से पहले जैसा हो गया। खूब ढेर सारे पैसे कमाने लगे। सब कुछ अच्छा हो गया। सेठानी का स्वभाव भी बदल गया। वह भी सबसे मिलजुल कर रहने लगी और उसने फिर नौकरानी को धन्यवाद किया। सेठानी ने कहा तेरे ही कारण मेरा सब कुछ अच्छा हुआ है। मेरा गया हुआ बिजनेस वापस आ गया है और मेरी जो घमंड वाली आदत थी, मेरे अंदर जो गलत आदतें थी, वो सब भी अच्छी हो गई हैं। इसलिए तुझे बहुत-बहुत धन्यवाद। नौकरानी ने कहा, सेठानी जी, आपका सब कुछ अच्छा हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। आप मुझे धन्यवाद ना दें, बल्कि औसान माता को धन्यवाद दें और औसान माता की प्रत्येक बृहस्पतिवार को पूजा किया करें, क्योंकि औसान माता के कारण ही आपका सब कुछ अच्छा हुआ है। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय।